11th क्लास की बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो इसका नाम है एनिमल टिश्यू। जब भी एनिमल टिश्यूज का बात आता है ना, स्टूडेंट के दिमाग में घंटी बजने लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, इसको मैं मेमोराइज तो कर ही नहीं पाता हूँ। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, किसे एपिथेलियल टिश्यू कहूँ, किसे कनेक्टिव कहूँ, किसे मस्कुलर कहूँ, किसे न्यूरल टिश्यू कहूँ। फिर एपिथेलियल की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता कौन जो है सिंपल एपिथेलियम है, कौन कंपाउंड है। फिर से स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, कॉलमनर क्या होता है, क्यूबॉइडल क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। मिला जुला के कहूं तो इन सब में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या आपको भी इसका कंफ्यूजन है तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनिमल टिश्यू जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको एकदम ब्रॉड पिक्चर दूंगा, आज के बाद जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। अगर कहा जाए तो सेल्स प्लस सेल्स मिलके किस चीज का निर्माण करता है, टिश्यू का। तो क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहां पे एक लाइन लिख देंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। एक लाइन का डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, मतलब इसकी उत्पत्ति जो है सेम होनी चाहिए। तो ओरिजिन क्या होगा इसका, तो एक लाइन ये भी अटैच करेंगे, सेम होगा। और कोई खास फंक्शन होगा इसका, तो कहेंगे स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। और टिश्यू का स्टडी कहे कि कौन से सब्जेक्ट में करते हैं तो उसका नाम स्पेशल होता है। तो टिश्यू का अगर आप स्टडी करेंगे तो एक लाइन ये भी याद रख लीजिए, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। तो दो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब बॉडी टिश्यू जो है कैसे बनता है, तो आपने सिंपल देखा होगा, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि इसका अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो क्या होता है। बेसिकली जो है सेल क्या है आपका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, लाइफ का। तो सेल प्लस सेल, अगर साधारण भाषा में कहें तो टिश्यू क्या है, ये सेल प्लस क्या है, सेल। बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू का निर्माण करता है। और बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन का, बहुत सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके किसका, ऑर्गेनिज्म का, जैसे ह्यूमन हो गया। तो देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा देखेंगे तो इसमें बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब आप ह्यूमन बीइंग का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो आइए समझते हैं एनिमल टिश्यू को थोड़ा सा, उसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन को। तो अगर इसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, वर्गीकरण अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि इसमें 4 तरह के जो है आपको टिश्यूज होते हैं। पहला टिश्यू है जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां पे लिख देंगे कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गया आपका कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे नंबर पे है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आ गया। तीसरे नंबर पे है आपका, देखेंगे तो ये है आपका मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे लिख दिया मस्कुलर टिश्यू। और चौथे नंबर पे आपका न्यूरल टिश्यू, जिसको नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। अब जैसा कि हमने बात किया था कि सबसे पहले इसका ओरिजिन देखना है, तो ओरिजिन देखना है क्या होता है। तो इसका ओरिजिन जो है अगर देखेंगे तो इसका है इक्टोडर्म भी हो सकता है, तो इक्टोडर्मल भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, मीजोडर्मल हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मीजोडर्मल। और तीसरा हो सकता है आपका इंडोडर्मल। तो इसको याद रखेंगे, इंडोडर्मल। अगर जिनको जानकारी नहीं है तो क्या है ये बेसिकली क्या है आपका एम्ब्रियोनिक लेयर है। अगर देखेंगे एक्टो मतलब होता है आउटर, मेजो मतलब होता है मिडिल, और इंडो मतलब होता है आपका इनर। तो एक्टोडर्मल से भी हो सकता है, मेजोडर्मल से भी, और इंडोडर्म से भी। कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो ये प्रिसाइजली स्पष्ट रूप से क्या होता है, मेजोडर्मल। इसका ओरिजिन क्या होगा, मेजोडर्मल। मस्कुलर भी क्या होगा आपका, मेजोडर्मल। तो इसको याद रखेंगे, मेजोडर्मल। और आपका न्यूरल जो है ये होगा आपका इक्टोडर्मल। इक्टोडर्मल ये भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है ना, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। तो ये आपको आज क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक एक करके इसके फंक्शन के बारे में। तो एपिथेलियम, यहाँ पे देखिए एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है, सबसे पहले देखिए जो प्रोटेक्शन का एक्टिविटी होगा, या सिक्रीशन का होगा, या एब्जॉर्प्शन का होगा, या कहो कि एक्सक्रीशन का होगा, या आपका जो है रिप्रोडक्शन का होगा। तो ये सारा का सारा एक्टिविटी जो है कौन करेगा, तो ये करेगा आपको एपिथेलियल। एपिथेलियल का देखो हिंदी जो होता है इसको कहते हैं उपकला उत्तक, है ना। एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं, उपकला उत्तक। तो जो इंटरेस्टेड है इसको समझने में थोड़ा सा हिंदी में, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है ना कि कनेक्टिव तो समझ रहे हो कि कनेक्ट करने वाला, मस्कुलर भी समझ में आ रहा है मसल वाला, न्यूरल समझ रहे हो कि नर्वस सिस्टम वाला, लेकिन एपिथेलियल नहीं समझ पाते, तो इसको उपकला। अब उपकला उत्तक क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो बेसिकली देखिए जो बॉडी का आपका जो लाइनिंग है ना, चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, वो जो लाइनिंग जो रहता है वो किसका रहता है, एपिथेलियल का रहता है, एपिथेलियल टिश्यू का।
इसको एपिथेलियम भी कहते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, है ना। इसको एपिथेलियल टिश्यू को क्या कह देते हैं, एपिथेलियम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एपिथेलियम, है ना। ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, और इसका प्लूरल करेंगे तो क्या होगा, एपिथेलिया, एपिथेलिया। तो जो आपको कॉन्सेप्ट बनाना है बना लीजिए। चूंकि हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो आप एकदम से डेप्थ में नहीं जाएंगे। पहले सबसे पहले यही तो समझ में नहीं आता कि पढ़ना क्या है, इसका दायरा क्या है। आप जब एनिमल टिश्यू पढ़ते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले पढ़ लेते हो कि एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके पार्ट में चले जाते हो, उसके फंक्शन को पढ़ लेते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो। इसमें क्या होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट इधर से उधर हो जाता है और आपको एग्जैक्टली ब्रॉड कॉन्सेप्ट माइंड में जो है इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे तो ऑरिजिन क्लियर हो गया, आपका फंक्शन क्लियर हो गया। अब जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसको देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे देखिए दो तरह का है, एक ए में है और दूसरा क्या है, बी में। इसको ध्यान दीजिए। अब ए में क्या है, तो देखिए ए में है आपका सिंपल एपिथेलियम और बी में क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में याद रखना है कि ये जो है मेडअप होगा, मेडअप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और ये बेसिकली लाइन करेगा किसको, लाइन करेगा, याद रखिएगा, कैविटी को, बॉडी कैविटीज को, डक्ट्स को और ट्यूब्स को। इसको याद रखेंगे। जो कंपाउंड एपिथेलियम होगा ये बना होगा किससे, मोर देन, तो यहां पे लिख देता हूं, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा लेयर होगा, तो इसलिए इसको क्या कहा है, कंपाउंड का है। और ये किसको लाइनिंग करेगा, तो ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को लाइनिंग करेगा, या मॉइस्ट सरफेस होगा किसका, बक्कल कैविटी का, उसको। तो दो ही लिख देता हूं इसको। तो ये क्या करेगा, ड्राई सरफेस, तो यहां पे लिख देता हूं ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, और प्लस दूसरा क्या होगा, दूसरे में जो है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। तो यहां पे लिख देता हूं बक्कल कैविटी, जो माउथ होता है, कैविटी। फेरिंग्स का भी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन इतना ही समझ लीजिए अभी आप। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया किसका, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम का। ये दोनों आपको जो है एकदम से समझ में आना चाहिए। अब जो आपका सिंपल एपिथेलियम है उसमें जो होता है, आपने सुन रखा होगा स्क्वामस एपिथेलियम, आपने सुन रखा होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसमें सुन रखा होगा कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम है, तो ये सब क्या है देखा जाए तो, मतलब देखेंगे स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होता है, इसका सेल का क्या होता है, इरेगुलर बाउंड्री होता है ना, इरेगुलर बाउंड्री होता है। क्यूबॉइडल में देखेंगे तो क्यूब जैसा होगा, है ना। कॉलमनर में क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, सिलेंडर जैसा होगा, और इसमें जो न्यूक्लियस जो होता है इसके बेस पे होता है। और सिलिएटेड में क्या हो जाएगा, मान लो कि कॉलमनर और क्यूबॉइडल है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सिलिएटेड वाले में क्या आ जाएगा, सीलिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीलिया आ गया, है ना, सीलिया आ गया, तो इसको कहेंगे सिलिएट। और एक होता है इसमें क्या, ग्लैंडुलर, इसको याद रखेंगे, ग्लैंडुलर। अब ग्लैंडुलर में क्या है, एक यूनिसेलुलर हो सकता है, दूसरा मल्टीसेलुलर हो सकता है। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। यूनिसेलुलर वाले का एग्जांपल है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, आप जानते होंगे, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ म्यूकस। और मल्टीसेलुलर वाला क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, तो सलाइवा, तो ये जानते होंगे आप। उसके बाद आपका जो है ये ग्लैंडुलर वाले में देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो सकता है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी हो सकता है। अब एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो आपने पढ़ाई है ना एंडोक्राइन सिस्टम में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये जो होता है डक्ट वाला ग्लैंड, मतलब विथ डक्ट, है ना। और विदाउट डक्ट कौन सा होता है आपका, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या क्या रिलीज होता है, तो आप देख लीजिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे, सलाइवा होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। ये सब किसके अंदर आएगा, ईयर वैक्स जो होते हैं वो निकलता है। ये सब कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन सा होगा, तो इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये पूरा आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ, देखो इसका डिटेल तो बहुत सारा है, लेकिन अभी इस सेशन में आपको ना कॉन्सेप्ट पूरा बनाना है, इसीलिए मैं इतना दिया। तो यहां तक आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, एपिथेलियल टिश्यू में क्या पढ़ना है आपको, सिंपल एपिथेलियम, मोर देन वन सेल से, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होगा, सॉरी सिंगल लेयर ऑफ सेल से ये बना होगा, और मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स होगा तो उसको कहेंगे कंपाउंड। अब सिंपल एपिथेलियम में आपका स्क्वामस पढ़ना था, क्यूबॉइडल था, कॉलमनर था, और कॉलमनर में आप देखेंगे सिलिएटेड था, ग्लैंडुलर था। ग्लैंडुलर में आपने देखा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इसके एग्जांपल्स देखे, और यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड का भी थोड़ा सा डिस्कशन देखा हमने, ठीक है, डिस्कशन किया हमने। अब चलिए दूसरा पार्ट में चलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करेगा, कनेक्टिव इन नेचर होगा। तो इसका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, अभी देखा है हमने। अब ये क्या करेगा, तो ये सपोर्ट करेगा,
बाइंडिंग करेगा, जाहिर सी बात है, स्टोरेज भी करेगा, देखेंगे स्टोरेज किसका करता है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। तो ट्रांसपोर्ट में तो आप जानते ही हो ब्लड को। चलिए, तो यहाँ पे देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, पहला क्या है, इसमें 3 इसके टाइप है ए बी सी, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ जगह बना के लिखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो लूज में जो होगा एक एरियोलर होगा, देखिए एरियोलर टिश्यू, और दूसरा जो है आपका एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब एरियोलर का क्या काम है, ये एपिथेलियल को, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये एरियोलर किसको सपोर्ट करेगा, तो इसको, एपिथेलियल को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इसको याद रखेंगे, सपोर्ट करेगा किसको, इसे। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, स्टोर करता है किसको, स्पेशलाइज्ड, स्पेशली किसमें एंगेज रहता है, स्टोर करता है किसको, फैट्स को। तो ये याद रखेंगे, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन है। रहता क्या है लोकेशन, तो बिनीथ स्किन, स्किन के नीचे धंसा हुआ रहता है। दूसरा देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें एक होता है डेंस रेगुलर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेंस रेगुलर, तो इरेगुलर, और दूसरा होगा डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर। इतना ही याद रखिए। अभी जब हम कनेक्टिव टिश्यू अलग से पढ़ेंगे तब इसमें हम लोग इसको याद रखेंगे। और स्पेशलाइज में आप जानते होंगे, एक में आपका होगा कार्टिलेज, कार्टिलेज, दूसरे में है आपका बोन, तो यहाँ पे लिख दिया बोन, और तीसरे में क्या है आपका ब्लड। तो ये तीनों किस में आएगा, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये किस में आएगा। इसका ट्रिक है बीबीसी, याद रखेंगे, बोन, उसके बाद बोन, ब्लड और कार्टिलेज, इसको याद रखेंगे। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू भी आपका क्लियर हो गया। मस्कुलर टिश्यू को देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, और 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक है इसका मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसमें इस टिश्यू का ही योगदान है। अब देखिए 3 तरीके का, एक है स्केलेटल मसल, दूसरा है कौन सा, स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल आपको याद रखना है कि ये जो है इंटीग्रेट रहेगा किससे, बोन से। उसके बाद जो है स्मूथ मसल किससे जुड़ा रहेगा, एसोसिएट रहेगा, तो विसरल ऑर्गन, सुना होगा आपने, विसरल ऑर्गन्स। और तीसरा है कार्डियक मसल, किस में रहेगा, तो ये आपको हार्ट में, इसमें क्या है, हार्ट मसल है, हार्ट मसल है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, स्केलेटल मसल की सहायता से ही क्या करते हो आप, मूवमेंट एंड लोकोमोशन करते हो। विसरल ऑर्गन में क्या होता है, आप देख लीजिए, जैसे विसरल ऑर्गन आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या ब्लड वेसल्स का लाइनिंग हो गया, जहां पे इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है वहां पे एसोसिएट होता है ना, वहां पे एसोसिएट होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब जिसको अपनी इच्छा से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्केलेटल मसल देख लो, ये वॉलेंट्री वाला है, और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो है, जो हार्ट का मसल है, ये इनवॉलेंट्री इन नेचर है। तो इसको इतना याद रखें। लास्ट में आपका चौथे नंबर पे देखिए न्यूरल टिश्यू, ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। ये क्या करेगा, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, किसके द्वारा, बाय नर्व इंपल्सेस के द्वारा। इसमें दो इसके कंपोनेंट को देखिए, एक है इसका न्यूरॉन्स और दूसरा है न्यूरोग्लिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। न्यूरॉन्स क्या है, तो आप जानते हो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या है, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम का जो है स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में आपने क्या देखा है, एक सेल बॉडी होता है साइटोन, उसके बाद एक्सोन होता है, आपने पहले देखा है। उसके बाद देखिए न्यूरॉन्स क्या होगा, एक्साइटेबल होगा और शो करेगा क्या, कंडक्टिविटी को। तो ये इसके फंक्शन है, ये इसके बेसिक फंक्शंस को आप जानते हो। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि न्यूरोग्लिया क्या है, स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता। तो न्यूरोग्लिया क्या करता है, मेकअप मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू का हाफ से ज्यादा वॉल्यूम किससे बना होता है, न्यूरोग्लिया से। तो आप इसको इतना समझ लीजिए। तो इस पूरे को फिर से अगर समअप करने का मैं प्रयास करूं तो आपने क्या देखा, एनिमल टिश्यू का आपने डेफिनेशन देखा। उसके बाद एनिमल टिश्यू में 4 टिश्यू इंपॉर्टेंट देखा, एपिथेलियल जिसको उपकला उत्तक कहा, आपने समझ गए। कनेक्टिव टिश्यू देखा, मस्कुलर देखा, न्यूरल टिश्यू देखा। एपिथेलियल में आपने देखा यहाँ पे 2, एक देखा सिंपल एपिथेलियम, दूसरा देखा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में देखा आपने स्क्वामस देखा, क्यूबॉइडल देखा, कॉलुमनर एपिथेलियम को देखा। कॉलुमनर और क्यूबॉइडल के ऊपर अगर सिलिया आ जाता है तो देखते हैं सिलिएटेड, और कुछ ग्लैंडुलर आपको एपिथेलियम दिखा। ग्लैंडुलर में आपने यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखा, मल्टीसेलुलर का बहुत वीवीआई है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको याद रख लीजिएगा। यूनिसेलुलर में आपका गॉबलेट सेल, मल्टीसेलुलर में क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद आपने देखा कौन सा, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में आपने देखा, एक देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एक था एरियोलर जो सपोर्ट करता था एपिथेलियम का, और दूसरा देखा आपने कौन सा, एडिपोज वाला जो स्टोर करता फैट। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद स्प्लाइस कनेक्टिव टिश्यू में देखा आपने कार्टिलेज, बोन और ब्लड को। फाइनली हम लोग मस्कुलर टिश्यू में आए, उसमें आपका था स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, और न्यूरल टिश्यू में आपने देखा न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के बारे में।
तो इतना जो है आपको ओवरव्यू कम से कम याद रखना है इस वीडियो सेशन। अगले में क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके एपिथेलियम का अलग लेंगे, कनेक्टिव का कॉन्सेप्ट अलग से लेंगे और मस्कुलर का अलग, न्यूरल का अलग से लेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।